Hello, welcome to Keeping in Touch with Maths and Meenakshi. Competitive questions आप लोग के लिए लेके आई हूँ. This is not compulsory for any class. This is only for the competitive point of view. Anybody can solve it or take the interest in this if he is interested in competition. चाहे 10th के बाद चाहे 12th के बाद competitive एक टेक्निकल माइंड होता है जिसको शौक होता है वो उसमें लगा रहता है. और ये सिर्फ मैं competitive जो पैरेलल टू पैरेलल कॉम्पिटिटिव सीरीज चला रही हूँ अपनी यूट्यूब पे, कीपिंग टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी. वो सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग के पर्दे थोड़े खुलें. जितने आप इसके एक्सरसाइज करोगे, कंपटीशन करोगे, इतने आपकी कैलकुलेशन की क्षमता बढ़ती है, आपको सोचने की आईक्यू बढ़ती है, प्रैक्टिस हो जाती है बैठे बैठे कैलकुलेशन करने के लिए. खाली बैठे एंजॉय किए करिए. सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैथ्स को एंजॉय कीजिए. हर तरह से टुकड़े एक जुनून होता है मैथ्स को सीखने का. वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंपटीशन क्लास पहले टू 10th क्लास के और यूपी बोर्ड के सीबीएसई के 10th क्लास के बच्चों के लिए जो यूपी चैनल चलाती हूँ मैं अपना चैनल, उसके पहले ये भी चलाती हूँ. इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये ABCD इज अ स्क्वायर. हमें ये चीज दे रखी है BF. दिस इज 90 डिग्री एंगल. BF इज द दिस इज 90 डिग्री एंगल गिवन टू अस. ये 90 डिग्री का हमें दे रखा है. ये 90 डिग्री, ठीक है. इस 90 डिग्री कोण पे ये 90 डिग्री कोण है और BF यानी BF दिस ये 20 यूनिट है. ये 20 यूनिट दे रखी है. इसकी लंबाई 20 यूनिट. ओके. अब ये 20 यूनिट दे रखी है और एरिया दे रखा है किसका? इस ट्राइंगल का जिसमें 90 डिग्री है. एरिया इज गिवन टू अस 120 स्क्वायर यूनिट. तो इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड दिस. ओके. कैसे? क्योंकि एरिया इज गिवन टू अस. एरिया विल बी ऑफ द ट्राइंगल वी आर गिवन. क्या दे रखा है? एरिया. ट्राइंगल का एरिया. एरिया ऑफ AB नहीं सॉरी BEF. दिस इज 120. इट मीन्स हमें दे रखा है दिस इज 90 डिग्री सो दैट EF इट मीन्स EF into this will the perpendicular because this is 90 given to us into ये 20 दे रखा है by 2 is equal to 120. it means EF हमें indirectly मिल गया, बराबर हो गया. काट देंगे फिर आपका 12 आ जाएगा. ठीक है. यूनिट. ठीक है. अब 12 यूनिट आ गए. अब हमें क्या निकालना? क्या निकालना? एरिया ऑफ द पूरा स्क्वायर. इसके लिए क्या करें? हमें जब तक ये पूरी लंबाई नहीं पता चलेंगी तब तो हम इसको नहीं निकाल सकते. सपोजिंग हम ये कहते हैं, सपोज दिस इज एंगल 90 इन ट्राइंगल EDF. First of all, we'll take the triangle EDF. Angle EFD is equal to alpha and angle DEF is equal to beta. This is alpha and this is beta. Okay. Because this is 90, this is also 90. D angle is also 90, na? Because angle D is 90 परपेंडिकुलर. तो इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल DEF alpha plus beta will be equal to 90. Correct? This is 90 because this is the corner of the square. This is alpha. This will beta we have
assume it, then alpha plus beta will be 90. Okay, this is also 90. This whole is 180. Alpha plus 90. This will be equal to what? Beta. Because alpha plus beta is equal to 90. And this portion, alpha plus beta is equal to 90. This portion is 90. It means this will be equal to beta. When this is beta, then it will automatically become alpha. Because this is 90. Okay ना? ठीक है ना? ओके, फिर से देखिए, ये हमने 90 माना, ये वाला को, इसको हमने 90 अल्फा माना और इसको बीटा माना. एंगल बी, एंगल एफ, दिस इज अल्फा, then this beta we have assumed angle E is equal to beta, and this itself by virtue, because it is the corner of the square is 90, then alpha plus beta in this triangle EDF will be 90. Alpha plus beta will be 90. ठीक है? Now if the whole angle on point F is 180, जिसमें ये वाला पोर्शन is 90 given to us already, तो इसका मतलब this portion is alpha, then this will be also definitely beta, because alpha plus beta is equal to 90. Whole is 180, जिसमें से 90 निकल गया, तो इन दोनों का जोड़ भी 90 बचेगा. उसमें से एक अल्फा हो गया तो दूसरा बीटा. अब जब ये बीटा हो गया, ये 90 है कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, तो ये अल्फा हो गया. ओके, तो अब हम ट्राइंगल में देखते हैं क्या करते हैं. ये हमें 12 पता चल गई. दिस इज बिकम 12. ठीक है, दो ट्राइंगल लेंगे. क्या सा ट्राइंगल लेंगे? डी ई एफ, जिसमें एंगल, इसको डी एफ ना ई डी एफ कर दीजिए. एफ डी ई ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये 90 डिग्री है. और एंड ट्राइंगल बी सी एफ. दिस इज अल्फा. Sine of alpha is equal to, in this triangle, sine of alpha, hypotenuse upon base, 12 upon df. Okay, and in triangle this, sine of alpha is also equal to, in this triangle, as per this is इस ट्राइंगल के हिसाब से hypotenuse upon base. Hypotenuse is equal to 20 upon basis BC. They both are equal. This is in the triangle, in triangle EDF. This is in triangle BCF. BCF. ठीक है, दोनों को इक्वल करें. इट मीन्स वी कैन से और 12 upon DF is equal to 20 upon BC. 4 से कैंसिल कर देते हैं. 3 upon DF is equal to 5 upon BC. Supposing it is K. इसको ऐसे नहीं करते. और भी से, और DF upon 3 is equal to BC upon 5. Yeah. Suppose this is equal to a constant K, hence we can say that DF is equal to 3K and BC is equal to 5K. ठीक है,
बिल्कुल सही। यानी BC इज इक्वल टू दिस कैन बी कंसिडर्ड एज 5K and this can be considered as 3K. So because this is square, that will be remaining portion will be equal to what? 2K. ठीक है. Now K can be obtained from which? K can be obtained from this triangle BCF. In triangle BCF, 20 square hypotenuse square is equal to 5K square plus 2K square. Hypotenuse square BF square is equal to this square plus this portion square. It means 25K square plus 16K square. Plus 4K square. This is 27K square. Okay, is equal to 20.20. Or we may say K square is equal to 20 into 20 upon 27. K स्क्वायर की वैल्यू आ गई. और एरिया क्या होता है? Now area is of the square is equal to 5K into 5K unit 25K square. This will be equal to 20 into 20 into 25 upon 27. This is to be calculated by you. This will be the answer. Approximately it will become this is 29 square, sorry. This is 29. This is 29. This is 29. It's very sorry. This answer will be equal to approximately 3.44 344.8 something unit. This will be the answer. After calculation, you will get it. Okay? क्लियर? फिर से बताएं. इसके अंदर अभी क्या किया? स्क्वायर दे रखा है. इसका इस पोर्शन का ट्राइंगल का EFB का एरिया दे रखा है और ये लेंथ दे रखी है. ये वाली लेंथ निकाल. ठीक है. अब इसमें ये एंगल अल्फा माना, ये बाय वर्चू 90 है तो इसको बीटा माना, तो अल्फा प्लस बीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से 90 डिग्री हो गए, बिकॉज ऑल द ट्रायंगल द एडिशन ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 90, जिसमें से एक 90 है तो रिमेनिंग टू का एडिशन भी 90 होगा. अब ये पूरा 180 एंगल है, एफ पॉइंट में फुल 180 है, इसमें ये अल्फा है, ये 90 निकल गया. नेचुरल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, तो ये वाला पोर्शन बीटा हो गया क्योंकि ये वाला 90 है और अल्फा प्लस बीटा 90 90 90 फिर 180 हो जाएगा. अब ये जब बीटा है तो नेचुरल ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है. अब हमने साइन अल्फा की वैल्यू दो ट्रायंगल से निकाली, EFT और BCF, दोनों को इक्विवेलेंट किया और इक्विवेलेंट करने के बाद रेशियो लिखाया. दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 3 का रेशियो है, 5:3 का रेशियो है. एक कांस्टेंट k मान लिया. इफ इट इज टू बी कंसिडर 5K देन इट विल बी 3K. दोनों के साइन ऑफ अल्फा को निकाल. अब जब ये 3K बिकॉज इट इज टोटली स्क्वायर, इट मीन्स ये वाला पोर्शन 2K हो गया. अब इसके अंदर हमें 2K भी है, 5K भी है, 20 भी है.
पाइथागोरस लगाया, दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 5k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। यहाँ से 25 प्लस 4 स्क्वायर 29, पहले मैंने 27 दो के से लिख दिया था, 27k स्क्वायर, k स्क्वायर विल बिकम 20 इंटू 20 अपॉन 29। एरिया हमारा होता है 5k इंटू 5k, इट मीन्स 25k स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आएगा 20 इंटू 20 अपॉन 29, which is the value of k square into 25. Approximation calculation number 344.8 square unit area. This is the way to calculate. This is a competitive question. Take interest in this competition and be happy. Okay, good night. Subscribe करना मेरी उसको चैनल को ना